ये वैदिक में भी मतलब शुरू में भी पढ़ा था ना हमने। जैसे मान लो 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया या 10th लॉर्ड उच्च का हो गया, तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता ना काम किसी के अंडर में, इंडिपेंडेंट काम ही करता है वो। सामान्य सा नियम है ना एक। ऐसे ही अष्टक वर्ग में भी 10th हाउस यदि ज्यादा बली हो, 10th हाउस में 32, 33, 35, 37, 40 ऐसे बिंदु यदि हो, तो व्यक्ति को किसी के अंडर में काम करने में बहुत तकलीफ आती है। बिंदु लेस, लेसर और लीस्ट हो, मतलब कम हो, फिर उससे कम हो किसी अगले भाव में, जैसे फिर उससे भी कम हो नेक्स्ट भाव में जैसे, तो ऐसे में व्यक्ति के बाहर जाने के योग बनते हैं, विदेश के योग बनते हैं। अष्टक वर्ग का नियम है कि जो, और उसमें भी जो सर्वाष्टक वर्ग है, सर्वाष्टक वर्ग का नियम है कि किसी भी भाव में 28 बिंदु हो, 28 या 28 से ज्यादा हो, तो वो बली है, वो बली कहलाता है भाव। ठीक है ना। 28 से 24 के बीच में हो, मतलब 24 या 24 से ज्यादा हो तो मध्य बली, मतलब 24 से 28 के बीच में हो, और 24 से भी कम हो तो फिर वो मतलब जितना ज्यादा कम होता रहेंगे उतना ज्यादा वो वीक होता रहेगा, वो फिर वो अल्प बली के उसमें आ जाएगा, अल्प बली वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अल्प बली, मध्य बली, पूर्ण बली, ऐसे समझ लो। ठीक है सर। ये भाव की बात हो रही है ना, भाव की। ग्रहों की बात हमने बलाबल, अभी तक हम ग्रहों का बल बलाबल पढ़ रहे थे ना, कि ग्रह लगने की डिग्री में हो, लगने की डिग्री के जितना पास हो, ग्रह उच्च का हो, ग्रह स्वराशि हो, ग्रह नीच का हो, ग्रह षड वर्गों में कैसा हो, ग्रह 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 का बलाबल पढ़ रहे थे। अब हम भाव का बलाबल पढ़ रहे हैं। बात थोड़ा क्लियर हो रही है? हाँ समझ आ रही सर। ठीक है। तो भाव कितना ज्यादा, जितना ज्यादा भाव बली होगा उसके रिजल्ट उतने ज्यादा इफेक्टिवली मिलेंगे, और उसके जितने इफेक्टिवली मिलेंगे, इसका मतलब उसमें जो ग्रह बैठा होगा उसके भी इफेक्ट नेचुरली अच्छे, मतलब उतने स्ट्रांग मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर ग्रह अपने आप ही जुड़ जाता है, बट यहां पर भाव की अपनी इंपॉर्टेंस भी अपनी अलग ही होती है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि भाव के भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अब जैसे, अच्छा एक सामान्य नियम समझो कि लग्न बली होना चाहिए छठे, आठवें या 12वें भाव से, या छठा, आठवां, 12वां भाव लग्न से ज्यादा बली होना चाहिए। लगन बली होना चाहिए। सिंपल सी बात। हाँ सर, लगन बली होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि यदि लग्न की बिंदु, हम बिंदु पकड़ के चलते हैं, हम रेखा नहीं बोल रहे हैं, बिंदु ही बोल रहे हैं। लग्न में जितने बिंदु यानी जितने पॉइंट्स होंगे, उतने पॉइंट से ज्यादा अगर 6th हाउस में होंगे तो व्यक्ति को बीमार करेगा, व्यक्ति को लाइफ टाइम में बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। 6th हाउस बीमारी, हेल्थ इश्यूज। अगर लगने से ज्यादा अष्टम में बिंदु ज्यादा होंगे तो लाइफ में व्यक्ति को ऑब्स्टेकल्स ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी, पीड़ाएं ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। लग्न क्या है, स्वयं है ना। तो लग्न से ज्यादा अगर अष्टम में होंगे तो, और हो सकता है यहां पर व्यक्ति की आयु भी कम हो जाए। अगर ज्यादा ही फर्क आ गया, लग्न ज्यादा ही वीक हो गया अष्टम से, तो आयु पे फर्क पड़ेगा। वहां पर सीधा सीधा हमें देख के मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि अल्प आयु या मध्यम आयु है या नहीं, वो हमें एक मोटा मोटा आइडिया वहां से भी लग जाता है। क्योंकि अष्टम में बिंदु ज्यादा नहीं होने चाहिए, लग्न से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मान लो अष्टम भाव बली भी है, मान लो अष्टम भाव में 30 बिंदु है, 28 से ज्यादा बली है, बट लग्न में 40 बिंदु है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये अष्टम भाव बली होना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अष्टम भाव के अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी तो अच्छे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे। रिसर्च है अष्टम भाव, रिसर्च अष्टम भाव अनअर्न इनकम है, अनअर्न इनकम के साथ गुप्त विद्याएं हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष वगैरह ये सब। तो हमारा क्या अष्टम भाव बली नहीं होगा? बली होगा हमारा अष्टम भाव। तो ये अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है, पर लग्न से बली नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अपने आप में बली हो कोई दिक्कत नहीं है ना,
अपने आप में बली इन द सेंस कि 28 हो, 29 हो, 30 हो, 31 हो, 32 हो, 33, 35 कितने भी हो, पर लगन में उससे ज्यादा होने चाहिए नॉर्मली, ठीक है ना। ऐसे ही 12वें घर की बात है। तो एक तो नियम ये है कि मोटा मोटा हमें अष्टक वर्ग खोलते ही हमें, अभी हमने कोई ग्रह नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हमने अष्टक वर्ग अगर खोला तो खोलते ही हमें पता लग जाएगा कि नहीं। अब जैसे ये कुंडली जो मैंने अभी खोली थी, इस कुंडली में आपको देखते ही एक आइडिया क्लिक हो जाएगा ना दिमाग में। देखो इसके सर्वाष्टक वर्ग में देखो कुछ क्लिक हो रहा है। हाँ सर, अष्टम भाव के ज्यादा है लग्न से, है ना। हाँ छठे घर में कम है, हाँ, अच्छी छठे घर बात में है, कम। अच्छी बात है। द्वादश में बराबर ही है लगभग, तो चलो ठीक है। पर अष्टम में ज्यादा हो गए, इसका मतलब इस व्यक्ति की लाइफ में ओवरऑल कुछ पीड़ा, ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम्स नॉर्मल से ज्यादा रहेगी। अब ऐसे ही ना इसके अपने नियम है। जैसे एक नियम, अब मैं आपको नियम बताना शुरू कर रहा हूं, इसको लिखते चालू कर लो, ठीक है ना। इसको लिखना स्टार्ट करो कि 10th हाउस से ज्यादा बिंदु एकादश भाव में हो, यदि दशम भाव से ज्यादा बिंदु 11th हाउस में हो, एकादश भाव में हो, तो ये अच्छा माना जाता है। किस सेंस में कि 10th हाउस कर्म है और 11th हाउस गेन्स है। तो 10th हाउस से ज्यादा बली अगर 11th हाउस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना वो कर्म कर रहा है उससे ज्यादा उसको गेन्स मिल रहे हैं। सिंपल, ये तो बात है। अगर अब इसी व्यक्ति की कुंडली देखो, ये व्यक्ति अगर 23 रुपए का काम कर रहा है ना, अगर 23 रुपए का काम कर रहा है तो इसको 33 रुपीज मिल रहे हैं। जो लाभ हो रहा है वो 33 रुपए का हो रहा है ना। हाँ सर। इसी के उल्टा हो जाता, अगर यहां 33 होते और यहां 23 होते तो व्यक्ति काम करता है 33 रुपए का और मिलते उसको 23 रुपए। मतलब काम ज्यादा करता, उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आ रही समझ। जी सर आ रही है। ठीक है ना। अब आगे लिखो। यदि पंचम भाव में ज्यादा बिंदु हो सप्तम भाव से, यदि पंचम भाव में 5th हाउस में ज्यादा बिंदु हो सप्तम भाव से, तो व्यक्ति की मैरिटल लाइफ, मैरिज अपने उसके मैरिज के पार्ट में उसकी ज्यादा चलती है, खुद की उसकी। और यदि इसका विपरीत हो जाए, यदि सप्तम में ज्यादा हो पंचम से, 5th हाउस से ज्यादा हो 7th हाउस में, तो मैरिटल लाइफ में यानी मैरिज लाइफ में उसकी जो भी उसका हस्बैंड या वाइफ, किसी की भी बात कर लो यहां पर, उसके कहने का मतलब है स्पाउस की ज्यादा चलेगी, स्पाउस हावी रहेगा। मतलब अगर सप्तम भाव सर फिफ्थ में ज्यादा हो तो खुद की ज्यादा चलेगी, 7th में ज्यादा हो तो स्पाउस की ज्यादा चलेगी। एग्जैक्टली। सर 1-2 का डिफरेंस है सपोज तो भी होता है क्या, या 5-6 का डिफरेंस चाहिए? उतने परसेंटेज फर्क आएगा। ज्यादा होते चले जाए। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर 21-21 ही होते, सपोज 21-23 होते फिर तो भी अगर 2 बिंदु का भी फर्क आ गया ना जैसे, तो फिर कुछ फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। परसेंटेज मैम समझिए, परसेंटेज उतना फर्क पाए उतनी ही सिर्फ चलेगी। अगर 1-2 पॉइंट का फर्क है ना, सिर्फ 1-2 पॉइंट ही ज्यादा चल पाएगी। अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो ज्यादा चलेगी।
हाँ, जैसे इसमें तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना, 7 बिंदु का फर्क हो अगर इन दोनों में जो परसेंटेज ऑफ चेक करेंगे ना, तो परसेंटेज ऑफ किसकी ज्यादा चलेगी, तो वो मतलब जिस हिसाब से सर समझा रहे हैं, तो उतना परसेंटेज ज्यादा चलेगी। गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो जैसे देखते ही यहाँ पर तो क्लियर बहुत ज्यादा गैप है, तो क्लियर देख के ही पता लग रहा है ना। ऐसे 21-21 हो तो कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे की जो कहेंगे वो दोनों मानेंगे एक दूसरे की, उतना मतलब एज इट इज रहेंगे एक दूसरे के लिए। अच्छा, सर वैसे आपने ये मतलब जो अष्टक वर्ग है वो मतलब अप्लाई किया है, ऐसा हाँ होता है? हाँ होता है ऐसा। मैंने अप्लाई किया है नहीं, मैं तो करके छोड़ चुका है अप्लाई सब सूत्र, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये सारे अप्लाई होते हैं। कई बार अगर व्यक्ति की खुद की बात है, मान लो किसी के पंचम में ज्यादा बिंदु है और मैं उसको ये बात कहूंगा या आप भी कहोगे, वो खुद पे तो अप्लाई मानेगा नहीं उस बात को। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहती, या मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो क्योंकि अपने बात अपने ऊपर कोई मतलब ये एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट कह लो या जो भी, हाँ हाँ, कोई मानता नहीं तो है। मानता नहीं व्यक्ति ना। ऐसा चक्कर ये है। अब नेहा जी के कुंडली में निकल जाए इनके पंचमा, ये मान देगी थोड़ी ना इस बात को। लगा के देखो सर, एक बार पता चलेगा। सर मगर ऐसा है नहीं सर ना। मेरे तो इक्वल है सर, 25-25 है दोनों में। ठीक है ना, तो ये है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अगर चतुर्थ भाव में ज्यादा बिंदु हो छठे घर से, 6th हाउस से, 4th हाउस में 6th हाउस से ज्यादा बिंदु हो, तो व्यक्ति को अपने रिलेटिव से हेल्प मिलती है। जरूरत पड़ने पर उसके रिलेटिव्स उसकी हेल्प करेंगे। रिलेटिव्स में यहाँ सब आ गए, चाचा मामा सब आ गए, है ना, मासी सब, तो हेल्प हो मिलेगी। अगर उल्टा हो गया, अगर 6th हाउस में 4th हाउस से ज्यादा बिंदु हो, तो व्यक्ति को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अपने जरूरत पड़ने पर अगर व्यक्ति, सर उल्टा करनी पड़ेगी, नेटिव्स की हेल्प करनी पड़ेगी, हाँ, ऐसे। करनी भी पड़ सकती है, मतलब यहाँ पर मिलेगी नहीं उसको, जरूरत पड़ने पर वो करे चाहे ना करे उसको मिलेगी नहीं, हेल्प नहीं मिल पाएगी उसको, ठीक है ना। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था 10th हाउस और 11th हाउस वाला बताया था ना, कि 10th हाउस से ज्यादा बिंदु हो 11th हाउस में तो अच्छा है, कर्म से ज्यादा फल मिलेगा। अगर इसका और आगे जाओ, अगर 12th हाउस से भी ज्यादा बिंदु हो 11th हाउस में, 12th हाउस से ज्यादा बिंदु हो 11th हाउस में, तो क्या होगा, व्यक्ति का खर्चा कम है, 12th हाउस खर्चा, तो खर्चा कम होगा और गेन्स ज्यादा होंगे, है ना। हाँ जी सर। तो अगर इस केस में क्या होगा, व्यक्ति वेल्थ बना लेगा, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी बना लेगा, ये सब चीजें मतलब प्रॉपर्टी बनाने के और भी सूत्र हैं, वो आगे आगे अभी और भी देखेंगे, बट एक मोटा मोटा ये भी है कि वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा। हाँ, एक्यूमुलेशन के लिए सेकंड हाउस भी बली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेकंड हाउस बिल्कुल पिटा पड़ा है, फिर तो उतना नहीं हो पाएगा सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस एक्यूमुलेट है ना। बट हाँ, ये पॉइंट उसकी हेल्प करेगा अगर 12th हाउस से ज्यादा बिंदु हो 11th हाउस। अगर उल्टा हो जाए, 12th हाउस में ज्यादा बिंदु हो जाए 11th हाउस से, तो क्या होगा, तो आप समझदार हो, क्योंकि उसमें उस केस में क्या होगा, जितने गेन्स हो रहे हैं उसको, गेन्स 11th हाउस, जो डेली इनकम आ रही है 11th हाउस, वो आ बाद में रही है, खर्चा 12th हाउस अगर ज्यादा बली है तो खर्चा पहले आ जा रहा है सर पे कुछ ना कुछ। तो 12th हाउस से ज्यादा बली 11th हाउस होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे किसी के 10th हाउस में ज्यादा बिंदु, 10th हाउस काफी बली हो, है ना, 10th हाउस काफी बली हो, ज्यादा बिंदु हो, तो ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट ही कुछ ना कुछ काम कराएगा, वो किसी के अंडर में काम करना उसके लिए बहुत टफ है। 10th हाउस जब बली हो जाता है, ये वैदिक में भी मतलब शुरू में भी पढ़ा था ना हमने,
जैसे मान लो 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, या 10th लॉर्ड उच्च का हो गया, तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता ना काम किसी के अंडर में, इंडिपेंडेंट काम ही करता है वो। सामान्य सा नियम है ना एक। ऐसे ही अष्टक वर्ग में भी ऐसा है कि 10th हाउस यदि ज्यादा बली हो, 10th हाउस में 32, 33, 35, 37, 40 ऐसे बिंदु यदि हो, तो व्यक्ति को किसी के अंडर में काम करने में बहुत तकलीफ आती है। या तो व्यक्ति काम इंडिपेंडेंट मतलब करेगा तो इंडिपेंडेंट ही काम, हाँ ये जॉब तब कर सकता है जब जॉब ऐसी हो जिसमें कि ज्यादा कोई किसी का वो ना हो, इंटरफेरेंस या कुछ, मतलब कोई किसी के ज्यादा ऑर्डर्स ना सुनने पड़ते हो, वो वाली जॉब ये कर सकता है व्यक्ति। या जिसके अंडर में लोग काम करें, जिसको खुद ऑर्डर देने पड़े, वो ऑर्डर माने ना, मतलब उसको आगे देने पड़े, तो ऐसी जॉब कर पाएगा। नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट अपना ही कुछ करेगा, है ना। तो 10th हाउस का हो गया। फर्स्ट हाउस में ज्यादा बिंदु हो, प्रथम भाव बली हो। जैसे प्रथम भाव की हम बात करते हैं ना कि लग्नेश लग्न को देख ले, लग्नेश एक्सोल्टेड हो जाए, लग्न में एक्सोल्टेड प्लैनेट बैठ जाए, लग्न में स्वराशि का प्लैनेट बैठ जाए, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, यानी लग्न बली हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या बोलते हैं हम कि ऐसे व्यक्ति की रेपुटेशन होगी, स्टेटस होगा, लोग उसको जानेंगे, उसके आसपास के लोग उसको जानते होंगे। जितना ज्यादा बली होगा उतना ज्यादा एरिया बढ़ता रहेगा, सिटी, उसके बाद अदर सिटीज, उसके बाद कंट्री, ऐसे बढ़ता रहेगा ना जितना ज्यादा लग्न बली होगा। तो ऐसे ही अष्टक वर्ग में है कि लग्न जितना ज्यादा बली, जितने ज्यादा बिंदु होंगे लग्न में, उतना अच्छा है उसके नेम फेम के लिए, उसकी रेपुटेशन के लिए, ठीक है ना। लग्न कमजोर, जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ज्यादा कम लोग जानेंगे, जितना ज्यादा बली होगा उतना ज्यादा लोग जानेंगे, ठीक है ना। 11th हाउस में, 11th हाउस यदि बली हो तो व्यक्ति व्हीकल वगैरह परचेज अच्छा कर लेता है, प्रॉपर्टी बना लेगा, व्हीकल बना ले, मतलब परचेज कर लेगा। 11th हाउस को यहां पर उन्होंने ज्यादा बिंदु में ये सब चीजें बोली है, ठीक है ना। जितना ज्यादा बली होगा 11th हाउस, उतने ज्यादा आप आगे बढ़ाते चले जाना, है ना। सेकंड हाउस में ज्यादा बिंदु हो, सेकंड हाउस में, तो व्यक्ति ट्रूथफुल होगा, ठीक है ना। ट्रूथफुल यानी सत्यभाषी, क्या बोलते हैं हिंदी में, सत्य बोलने वाला। पंचम भाव में ज्यादा बिंदु हो, पंचम भाव में ज्यादा बिंदु हो, पंचम भाव बली हो, तो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होगा, बुद्धि से तीव्र होगा, ठीक है ना, और अच्छी खासी नॉलेज वाला होगा, ठीक है ना। अच्छा, लग्न के लिए और भी चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लग्न में ज्यादा बिंदु हो, लग्न बली हो, तो एक तो नेम फेम वाली मैंने आपको बात बताई, है ना, और पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इंप्रेसिव होगी, वो सब। उसके बाद लग्न में ज्यादा होंगे तो उसकी हेल्थ भी नॉर्मली अच्छी रहेगी, है ना। लग्न में ज्यादा बिंदु होंगे तो हेल्थ भी व्यक्ति की नॉर्मली अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, बशर्ते 6th हाउस में लग्न से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6th हाउस में लग्न से ज्यादा ना हो तो, ठीक है ना। 6th 8th 12th में ज्यादा मेजरली। और यही सेम चीज आप चंद्र लग्न से भी देख सकते हैं, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है। सर प्लीज रिपीट कर दोगे क्या, मेरी एक जरूरी कॉल आ गई थी। मैम लग्न का जो मैंने बताया था सूत्र, वो 5th हाउस के बाद, 5th हाउस के बाद लग्न पे ही आया मैं बस, कि लग्न में यदि ज्यादा बिंदु हो, मैंने बताया ना कि लग्न में ज्यादा बिंदु हो तो व्यक्ति की रेपुटेशन अच्छी होती है, नेम फेम मिलता है,
उसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट और जोड़ा कि हेल्थ अच्छी होती है ना। यही सेम चीज चंद्रमा पे भी है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो या मतलब जिस भाव में बैठा हो उस भाव में भी यदि अच्छे बिंदु हों तो भी सेम है कि हेल्थ अच्छी रहती है, रेपुटेशन वगैरह सब जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि चंद्र लग्न की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। चंद्र इन दोनों के कंपैरिजन में अगर 6th हाउस में फिर ज्यादा हो, फिर 6th हाउस में लग्न से ज्यादा हो गए और चंद्र कुंडली से भी ज्यादा हो गए, फिर मैं बता रहा हूँ ना, 6th हाउस में अगर ज्यादा हो गए तो उसकी पर्सनालिटी वाली वाइज या जो स्टेटस वाली बात है वो तो चलो वो तो रहेगी ही क्योंकि लग्न बली है, पर अगर छठे में ज्यादा होगा तो हेल्थ में परेशानी आएगी। अच्छा है ना, हेल्थ में परेशानी आएगी अगर लग्न से ज्यादा हो गए अगर 6th हाउस में तो। मेरे सबसे ज्यादा 6th में ही है सर, 35 पॉइंट है। अच्छा तो हाँ हाँ, फिर हेल्थ वाइज आपको उसके ध्यान बाद 8th हाउस में 32 है हम्म और 3rd हाउस में 31, बाकी सारे कम है, मतलब 29 लगन नहीं तो में है। लग्न में कितने हैं? 29। अच्छा तो लग्न से ज्यादा छठे में और आठवें में है। हाँ हाँ तो उस केस में थोड़ा सा आपको हेल्थ वाइज तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अष्टम भाव में भी ज्यादा है तो वही अष्टम भाव सर्जरी वगैरह ये सब कुछ ना कुछ, है ना। और अकल्ट सर, वो आपकी पॉजिटिव और वही मेरा भी सेम है, लेकिन मेरा डिफरेंस कम है। जैसे लगन 27 है तो 8th में 29 है और 6th में 30 है, और सबसे ज्यादा पॉइंट्स 10th हाउस में है 35, 9th में 34, इसमें 35 10th में, हाँ और तो 3rd में 31, बस 3 में ही है सर ज्यादा। 6th में ज्यादा है तो जॉब वगैरह दूसरे इसमें क्या बता रहा हूँ इफेक्ट? अभी आगे आगे सब आ रहा हूँ, रुक जाओ। अब जैसे नेहा जी ने बताया, म्यूट कर लो सब लोग। अब जैसे नेहा जी ने बताया कि इनके 6th हाउस में लग्न में 27 है, 6th हाउस में 30 है, 8th हाउस में 29 है, तो इसका मतलब अष्टम भाव और लग्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लग्न और छठे में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इश्यूज थोड़े बहुत हेल्थ वाइज फेस तो करने पड़ेंगे नो डाउट, क्योंकि भले ही 3 पॉइंट ज्यादा पर ज्यादा तो है ही, तो और पीड़ा भी आएगी क्योंकि अष्टम में भले ही 2 है तो ज्यादा तो है ही, बट बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है। अगर यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा हो जाता तो वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाती। रजत जी के केस में थोड़ा ज्यादा है गैप, जो है 3-4 पॉइंट 4-5 पॉइंट का गैप है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है। और इनके वो मेरा 10th हाउस में बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, 35 है, और 11th में कम है। अब नेहा जी के 10th हाउस में ज्यादा बिंदु है, इसका मतलब नेहा जी बहुत ज्यादा किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं कर पाएंगी, कर ही नहीं पाएंगी ये काम। और 11th हाउस में कितने ने हैं मैम? 11th में 29 है, और नहीं, हाँ 11th में 29, 10th में 35। मतलब काम ज्यादा, मेहनत पैसे कम। हाँ जी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, गेन्स अगर 100 रुपए चाहिए तो 150 रुपए का काम करना पड़ेगा, है ना, तब 100 रुपए मिलेंगे। पर हाँ ये है कि 10th हाउस बली है, इसका मतलब ओवरऑल करियर में ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत अच्छे से कर ले तो बढ़िया कर सकता है ना। अच्छा सर वो रिलेटिव से हेल्प नहीं मिलती है तो फ्रेंड सर्कल से मिलती है क्या, ये कैसे देखेंगे? कहाँ से तो भी मैम मिलेगी ना हेल्प। 6th हाउस में यदि ज्यादा बिंदु हो चतुर्थ भाव से तो हाँ रिलेटिव्स की बात आई है, यहाँ पर फ्रेंड्स की बात नहीं आई। हाँ। फ्रेंड्स से रिलेटिव से एक तो व्यक्ति को हेल्प नहीं मिलती, दूसरा व्यक्ति को एनिमीज भी परेशान करते हैं। अच्छा ठीक है, शत्रु, छठा घर शत्रु का है। पर सर जो पॉइंट ही उसमें ज्यादा हो गए, 6th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो तो हाँ वही इन तो बात दोनों है ना, की एक चीज होगी, मतलब या तो छठा घर बली हो गया इसका मतलब शत्रु बली हो गए ना, शत्रु बलवान होगा इसका मतलब। चतुर्थ भाव अगर कमजोर हो गया तो वहां पर आपके ओवरऑल जो आपकी एक इनर स्ट्रेंथ है, देखो आपके सिर्फ लग्न इनर स्ट्रेंथ नहीं होता, आपके चारों केंद्र इनर स्ट्रेंथ को बताते हैं, लग्न चतुर सप्तम दशम चारों।
तो चतुर्थ भाव भी बहुत ज्यादा भूमिका रोल प्ले करता है अपनी इसके लिए, ओवरऑल घर परिवार, रिलेटिव्स, एनवायरमेंट, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, छठे घर में ज्यादा बिंदु, जो संजीवनी जी अब आप जो आप बात कह रहे थे उसका आंसर मैं आपको कर रहा हूं कि 6th हाउस में यदि ज्यादा बिंदु हो 10th हाउस से, 6th हाउस में यदि ज्यादा बिंदु हो 10th हाउस से, तो व्यक्ति को इश्यूज नहीं होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी किसी के अंडर में काम करने, अंडर कह लो या किसी के गाइडेंस में काम करने, वैसे मतलब किसी के मतलब सुपरविजन में काम करने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। 6th हाउस क्या है, जॉब है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये है। अगर 7th हाउस में ज्यादा बिंदु हो 6th हाउस से, तो व्यक्ति के दिमाग में भले वो जॉब भी कर रहा हो पर उसके दिमाग में क्या घूमता रहेगा, बिजनेस 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 बिजनेस, क्योंकि सप्तम भाव बली हो जाएगा, तो बिजनेस करना है, बिजनेस। खास करके अगर 10th हाउस में भी हो गए, 10th हाउस भी बली हो गया तो पक्का ही करेगा वो, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जॉब कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट भी चाहिए, अब उसको सप्तम भाव भी आ गया तो अब उसको बिजनेस भी चाहिए अपना, ठीक है ना। तो सर मतलब अभी एक चीज हो रहा है कि अगर हम जैसे 10th हाउस में पॉइंट लेट्स सपोज 30 है और वो 6th हाउस में 35 है, तो वो अगर वो नेटिव गए मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो हम उसको ये बोले हैं कि अगर वो बिजनेस करेगा, अगर जॉब करेगा तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर वो बिजनेस करेगा तो उसमें मेहनत कम होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखो, अगर किसी के 6th हाउस में 35 पॉइंट्स हैं जैसे कि आपने बताया और 10th हाउस में 30 पॉइंट्स हैं, तो ऐसा व्यक्ति जॉब कर ले, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा है ना, नेचर ने, अब ये थोड़ी है कोई चीज गलत है या कोई चीज अच्छी है, कोई कुछ गलत कुछ अच्छा नहीं होता, सब अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है, क्योंकि नेचर ने अपना कुछ सिस्टमेटिक वे बनाया है ना भाई। हर कोई बिजनेस करने लगा तो कैसे चलेगा, या हर कोई जॉब करने लगा तो भी नहीं चलेगा, हर चीज अपनी जगह सब बढ़िया है, और ऐसे व्यक्ति को कोई इशू भी नहीं होगा जॉब करने में। अगर किसी के 6th हाउस में 35 हैं और 10th हाउस में 30 पॉइंट्स हैं, तो उसको जॉब करने में कोई ऐसी बहुत मोटी समस्या नहीं आएगी, है ना। तो नेचर ने बनाया ऐसा है उसको, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। हाँ, 8th हाउस के लिए एक और नियम लिखो। 8th हाउस के लिए जो मैं बता रहा था आपको, 8th हाउस में यदि ज्यादा ही एक्सेसिव पॉइंट्स हो जाएं, 8th हाउस में यदि ज्यादा ही एक्सेसिव पॉइंट्स हो जाएं, खास करके कंपेयर टू लग्न से ज्यादा पॉइंट हो जाए और ज्यादा ही बली हो जाए अष्टम भाव, तो ऐसे में नाम खराब होने की भी योग बनते हैं, रेपुटेशन में कोई ना कोई आंच आने का योग बनता है। वो तो खैर दशांतर दशा बताएगी किसमें ज्यादा चांस बनेंगे, टाइमिंग का तो अलग है, बट यहां पर मोटा मोटा में देख के ये पता लग जाएगा कि व्यक्ति की किसी तरीके से कोई कुछ बेइज्जती या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है ना। हो सकता है क्या, ऐसे में होगा। अगर लग्न वीक है, मान लो लग्न में 24, 25, 23 ऐसे बिंदु हैं, और अष्टम भाव में, अष्टम भाव ज्यादा ही बली हो गया 35, 36, 40 बिंदु, तो क्लियरली देख के ही पता लग रहा है ना कि व्यक्ति के कुछ आंच आएगी स्टेटस पे, नेम पे, ठीक है ना। लिख लिया। हाँ जी। मजा आ रहा है, सही लग रहा है। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। सर ये हम ग्रह का बल देख रहे हैं, भाव का घर ग्रह का ही देख रहे हो सर। चलो ये कंप्लीट कर लो, एक भाव बल और भी होता है ना जो मतलब उसी में दिखाता है। अरे वो फिर वही बात,
वो मतलब इसका फिर उसके में क्या उसको छोड़ कंपैरिजन दूंगा होगा? सर, मैं आपको वही चीज बताऊंगा, वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके काम की है बस, बाकी सब गया गड्ढे में। नहीं सर, वो कुछ और है सर, आप कर लीजिए कंप्लीट, लास्ट में आपसे पूछ लूंगा मैं एक बार। अरे मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, बट अभी आप यहाँ फोकस रखो बस, इधर उधर से दिमाग हटा दो बस। 7th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस लिख लो। 7th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस में बिंदु लेस, लेसर और लीस्ट हो, मतलब कम हो, फिर उससे कम हो किसी अगले भाव में, जैसे फिर उससे भी कम हो नेक्स्ट भाव में। जैसे 7th भाव में मान लो 30 बिंदु है, 28 बिंदु है मान लो, और 9th हाउस में 26 बिंदु है, फिर 12th हाउस में 24 बिंदु, तो कम 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 हो गया ना, और ऐसे। हाँ जी। बट सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे 7 9 12 हो, या 7 12 9 हो, या 9 12 7 हो, या 9 7 12 हो, या 12 7 9 हो, या 12 9 7 हो। ये 6 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 7 9 12 के उसमें। तो कॉम्बिनेशन ऐसा हो, बट हो ऐसा ही कि मतलब कम हो फिर उससे कम हो, फिर तो ऐसे में व्यक्ति के जो है बाहर जाने के योग बनते हैं, विदेश के योग बनते हैं। सर कैसे 7th में ज्यादा, फिर 9th में, फिर 12th में, ऐसे, या 12th में सबसे ज्यादा? मैम कम होने चाहिए 7th में, मतलब 7th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में कम 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 होने चाहिए। सपोज 7th में 27 है, 9th में 25 हो गए, 12th में 23 हो गए, हाँ तो और तो कम, हाँ तो सीक्वेंस यही ओके, चलेगा कि 7 9 12 ठीक ठीक ठीक। ऐसे। सर 12 7 9 है तो 12 7 9 है तो भी, तो फिर 12 में जितने हैं उससे कम 7 में, फिर उससे कम 9 में। हाँ, तो विदेश जाने के चांसेस होते हैं। और 9 7 12 हो तो फिर वही है कि 9 में कम हो, फिर 7 में कम हो उससे, फिर 12 में उससे कम हो। समझ नहीं आ रही अच्छा, क्या बात? हाँ सर, मैंने ग्रेटर ग्रेटर ले लिया। अब वो गई ना अभी, क्या नाम है, हाँ सर, उसका तो नहीं आ रहा है, 9 7 12 आ रहा है अरे उसका। कितने बिंदु 9 हैं। में, हाँ, 7 में 23 है, 9 में 28 है, और 12 में 21 है। तो खत्म हो गई ना बात, क्या कहना था मैं इतनी देर से? ठीक तो है फिर, विदेश जाने के योग है नहीं है, प्रॉपर योग थे फिर। जैसे सर 12 12 7 9 आ रहे हैं, लेस नहीं, 9 9 7 12 आ रहा है, अरे 12वें में कितने बिंदु बताया आपने, रुक 21। जा मैं लिख लूं, ऐसे मैं भी भूल जाऊंगा। हाँ बताओ क्या। 12वें में 21, 12वें में 21, 9 में 28, 9th में 28, 7 में 23। 7th में 23। हाँ, तो आपके इनके 9th हाउस में सबसे ज्यादा है, फिर 7th हाउस में उससे कम है, फिर 12th हाउस में उससे भी कम है। तो ठीक तो बन रहा है साहब। लेस लेसर लेसेस्ट मैंने 9 हाँ, लेस 9 लेसर और लीस्ट होना चाहिए तीनों भाव में, लिस्ट, कैसा भी हाँ, कॉम्बिनेशन हो। सॉरी लिस्ट, 9 7 12 ऐसा ये कैसा आ भी रहा हो, है। कैसा भी हो, मैंने 6 कॉम्बिनेशन बताया ना आपको, 7 9 12 हो, 7 12 9 हो, 9 12 7 हो, 9 सर 7 ये 12 हो। आराम से, सर ये आराम से बताओ, माइंड में ना बैठ नहीं रहा। अगर 12वें भाव में कम है तो उससे कम 9th में और उससे कम 7th में हो, हाँ ऐसा भी चलेगा?
हाँ ऐसा भी चलेगा। अगर 9वें भाव में सबसे ज्यादा है, 12वें में अरे कम हो, तीन ही तो भाव बताए, इन्हीं के तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इसमें क्या है, इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी लग रही है भाई। सातवां घर, 9वां घर और 12वां घर, इनके बिंदु देख लो बस। इनके बिंदु जी कम होने चाहिए, पहली बात तो वीक होने चाहिए, और कम में भी कम से कम, कम से कम, कम से कम ऐसे होने चाहिए। जैसे किसी मैम ने भी एक बताया, भाव में, किसी भी एक भाव में ज्यादा हो, उससे दूसरे वाले भाव में कम, और उससे दूसरे वाले भाव में उससे कम, हाँ हाँ, वो अब कहीं जैसे, से भी स्टार्ट हो जाए, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, अब जैसे मैम ने बताया कि इनके जो जो भी बाहर गई वो इनकी बेटी, उनके 9th हाउस में 28 बिंदु थे, है ना। 28 बॉर्डर पॉइंट पे, पहली बात तो 28 बिंदु थे 9th हाउस, फिर वो तो चलो कोई बात, उसके बाद 12th हाउस, 7th हाउस में 23 और कम, फिर 12th हाउस में 21 और कम। यही तो बात बताई। सर अभी मेरा तो 1279 ऐसा आ रहा है कितने कितने बिंदु हैं? सर। 26 है 12th में, 9th में 21 है, और 7 में 23 है, तो 1279 ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है। कोई बात नहीं, आप सर भी तो जाओगे, मैं तो गई नहीं ना सर बाहर। जाओगे क्यों नहीं जाओगे? क्या झूठ बोल रहे हो संजीवनी मैम, अभी जाके तो आयो बाहर। अच्छा वैसे नहीं, सेटल होना। सेटलमेंट का कहाँ बोला सर ने? अच्छा अच्छा, मुझे आप लगा कि सेटल ही होते हैं। आप किसी स्टोर सर, जैसे अभी मेरे 7th हाउस में 26 है, 9th हाउस में 26 है, और 27 है उसमें 12th हाउस में, अरे फिर तो मुश्किल हो जाएगा, बराबर हो गए, फिर गड़बड़ हो कुछ नहीं जाएगी। होगा। अच्छा मुझे पहले एक बार ऐसा। भी बाहर नहीं जा सकता। नहीं एक बार की बात नहीं, ऐसे तो चले जाओगे खैर, हम्म, बट नहीं, वैसे मैं आपको ये खाली जाने के कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा था, मैं आपको सेटलमेंट के भी बता रहा था। व्यक्ति हाँ कुछ साल सर, के पीछे भी आ सकता है। वही तो मेरा सेटलमेंट का ही पूछना है हाँ तो आप कुछ क्वेश्चन। कुछ साल के लिए जाओगी, आप अभी रुक जाओ, जाओगी अच्छा अभी आप, अच्छा। दशा में अच्छा है। सर, एक एक और है, 20.7 था उसमें 25 पॉइंट है, 9th हाउस में 23 पॉइंट है, उसमें 12th हाँ हाउस में ये व्यक्ति जा सकता है। ये जा सकता है। अच्छा ठीक है, इसकी इसकी इसका D4 भी हमने चेक किया था, इसका बाहर का था, हाँ तो फिर बस फिर और इसका चेक ही कर रहा था, इसका कॉल भी आ गया। अभी आ गया। हाँ, इसका चेक ही कर रहा था और इसका एकदम से कॉल भी आ गया। हाँ तो बता दो इन्हें, हो गया काम इनका। अच्छा इसमें एक और चीज लिखो, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कोई भी इवेंट को या कोई भी हाउस को देखने के 3 मेजर सिग्निफिकेंस होता है ना, एक तो हाउस, एक उसका स्वामी हाउस लॉर्ड, और एक उसका कारक। 3 ही तो चीज होती है, हाउस, भाव, भावेश और कारक, ये तो होता है। तो किसी का, मान लो हमें कोई सा भी भाव देखना है, मान लो किसी का हमें सप्तम भाव देखना है, किसी के सप्तम भाव में भी कम बिंदु है ना, सप्तम भाव भी वीक है, किसी का सप्तमेश जिस भाव में बैठा है वो भाव भी कमजोर है, और शुक्र जहां बैठे हैं वो भाव भी मान लो कमजोर हो गया, तीनों ही फैक्टर यदि कमजोर हो गए तो मैरिटल लाइफ आप समझ जाओ, ठीक है ना। मैरिटल लाइफ चलती ही नहीं, मतलब डिवोर्स हो जाता है या अच्छी नहीं रहती? इश्यूज आएंगे 101%, बिल्कुल डाइवोर्स होगा या नहीं वो तो फिर हमें फिर अपने सूत्र लगाने पड़ेंगे, ओके। बाइस कुंडली देखनी पड़ेगी, बट हाँ प्रॉब्लम्स 101%। वैसे सर, जैसे भी मेरे दोस्त है, उसके ना स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो उसका भावेश और कारक दोनों सेम हो गया, शुक्र हो गया। हाँ तो इस उसका भावेश जो कारक है, मतलब जो शुक्र है, वो 8th हाउस में है, एक तो पहले से नेगेटिव पॉइंट है, और उसके 7th हाउस में 20 पॉइंट है, और 8th हाउस में 23 पॉइंट है। ओहो, ये गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ हो गया, मतलब मैरिड में, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। और जहां तक मेरे को लगता है उसकी, मतलब रिलेशन में है, तो ये लव मैरिज होने के पूरे चांस है उसके। हाँ अष्टम में शुक्र बैठे हैं तो हाँ लव मैरिज के तो योग है ही, पर ये है कि प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आएगी। सर सर एक जो आपने, सर अभी एट इसमें भाव चलित देखना है। हाँ देखना भाव चलित ही है, भाव के लिए ग्रहों की हाँ ट्रू ट्रू पोजीशन भाव चलित बताएगी, राशि चार्ट में देख लेना इसको। हाँ सर।
अच्छा सर एक जो आपने वो 7, 9 और 12 वाला कॉम्बिनेशन बताया, उसमें जैसे हमारे 9th हाउस में हो 34 पॉइंट्स और 7th में हो 25 और 12th में हो 20, तब तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना सर? ना, फिर नहीं बना। जैसे सर 34, 25 मतलब और बन तो 20। रहा है, हाँ बनेगा तो तब भी, बट यहाँ पर क्या है कि 9th हाउस ज्यादा बली हो गया ना, तो इस केस में क्या होगा, व्यक्ति बाहर जाएगा और कुछ साल रह के फिर वापस आ जाएगा, मतलब जैसे 5-7 साल रहा, 9 साल रहा, फिर वापस आ जाएगा। पर सर 12th में तो सबसे कम है ना? नहीं तो पर मैम परमानेंट सेटलमेंट मुश्किल हो जाएगा ना, ओके। वापस आ अच्छा जाएगा। सर, एक चीज है, जैसे किसी भाव में बहुत कम पॉइंट मिले हैं पर वहां पे अच्छे योग बने हुए हैं। क्यों, क्या हुआ, बताएं बताएं, क्या कह रहे थे आप? मैं सर ये कह रहा था कि मान लीजिए किसी भाव में बहुत कम पॉइंट है पर कुंडली में, चार्ट में वहां पे एक अच्छा योग बना हुआ है, लाइक जैसे गज केसरी योग या कोई भी ऐसा अच्छा योग बना हुआ है उसी भाव में। देखो सर ऐसा है, कमी तो आएगी ना, कमी तो तब भी आएगी ही आएगी, ये है चक्कर। अच्छा अच्छा सर, जैसे अभी एट्थ हाउस में पॉइंट कम है तो एज कम होगी फिर? नहीं नहीं, 8th हाउस में बिंदु कमी ही होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, फिर तो एज तो बढ़ेगी एज ना। का उसका कैसे गेस करेंगे हम? एज कैसे जज करेंगे, अगर आपके लग्न से अष्टम में ज्यादा बिंदु हैं, जी लग्न से जी अष्टम जी में ज्यादा बिंदु हैं और अष्टम भाव और जी चंद्रमा से भी अष्टम ज्यादा बली है, जी। तो उस केस में आयु कम हो जाती है व्यक्ति। सर चंद्रमा से कैसे, मतलब फिफ्थ जहां पे मून बैठे हैं उस हाउस से? हाँ, वहां से अष्टम। अच्छा, वहां से अष्टम गिनना है? यस, और कैसे देखोगे वहां से अष्टम? नहीं, मेरे को लगा कि जहाँ पे चंद्रमा और लगन दोनों के मतलब जो कंपैरिजन में। यहाँ पर ज्यादा गैप की बात कर रहा हूं मैं, अगर ज्यादा ही बली हो जाए, क्या बोला शुरू में, अच्छा यदि ज्यादा ही बली और खास करके लग्न कमजोर हो, आपके लग्न अच्छा, में कितने 29 पॉइंट है ना, लगन में 29 है, एट्थ हाउस में 32 है, 3 पॉइंट का डिफरेंस है। अरे बात वो नहीं है, हम्म। बात ये है कि यहाँ पर लग्न भी मजबूत है ना, 28 से ज्यादा है। अच्छा मैंने आपको क्या कहा, लग्न भी कमजोर होना चाहिए ना, लग्न में कम बिंदु का मतलब ये हो गया कि लग्न में 20, 21, 22, 23 ऐसे बिंदु हो, जी और फिर अष्टम बली हो, अष्टम में 30 से ज्यादा बिंदु हो गई, ज्यादा ही बिंदु हो गए थी, 28, 30 से ज्यादा बिंदु हो गए, जी। और यही सेम कंडीशन फिर चंद्र कुंडली से भी हो गया, चंद्रमा और चंद्रमा से अष्टम में भी, तो फर्क पड़ेगा ना आयु पे, ऐसे कैसे पड़ जाएगा फर्क? अच्छा यहाँ तो पहली बात 3 बिंदु का गैप है, चलो मैं कह रहा हूँ 3 बिंदु का गैप, उसके बाद पर यहाँ पर लग्न बली है ना आपका। 4th हाउस में कितने पॉइंट बताया आपने, चंद्रमा जहाँ बैठे? 26। वैसे थर्ड हाउस में भाव चलित में फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करता है और वहां पे 26 पॉइंट है 26 है फोर्थ ना, हाउस। तो 26 भी को बुरे नहीं है। अच्छा हाँ, 26 में चंद्र लग्न भी आपका उतना ज्यादा कमजोर नहीं है ना, मतलब मध्य, मैंने क्या बताया 24 से 28 के बीच में, उतना उतना कमजोर नहीं है। अच्छा सर कैसे देखना है, लग्न फिर मून और मून से अष्टम लग्न से और अष्टम और चंद्र अष्टम से भाव? अष्टम,